Hi, grade 5th. In previous class, we have completed chapter number 18. Today, I am starting with chapter number 19. Spirits of Adventures. Now, Adventures हमें पता है. Adventures क्या होता है? हम नई नई चीज़ें ट्राई करते हैं. माउंटेनियरिंग, ट्रैकिंग, देन हमने आगे एडवेंचर स्पोर्ट्स के बारे में भी सुना था, पढ़ा था, जैसे स्कीइंग है, राइट. तो उसके लिए हिम्मत, राइट. नाउ वार्म अप. यू मस्ट हैव बीन टू हिली एरियाज on or a summer camp with your parents or as a part of school trip. Describe your experience in the blanks given below. होप आप कभी हिली एरिया पे या फिर समर कैंप पे गए हों अपने पेरेंट्स या फिर अपने दोस्तों के साथ या फिर स्कूल ट्रिप में. तो अगर ऐसे कोई जगह आप गए हो तो आप अपना एक्सपीरियंस यहाँ लिख सकते हो. यू कैन राइट दिस एज होमवर्क. Nazrul went on a trekking camp last summer. He wrote about his experience to a friend. Let us read his account of adventures. Nazrul, जो लास्ट ईयर समर कैंप में ट्रैकिंग के लिए गया था, तो वो अपने दोस्त को अपने एक्सपीरियंस के बारे में बता रहा है. Dear Kapil, how are you? Last month during my summer holidays, I went to a summer camp. It was a lots of fun. My parents dropped me off at railway stations. मैं लास्ट ईयर समर कैंप में गया था और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया था. मेरे पेरेंट्स ने मुझे रेलवे स्टेशन पे छोड़ा था. When I boarded the train, I was happy to see so many other children. मैं जब ट्रेन में बैठा तो दूसरे बच्चों को देख के मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई. After reaching Karadimalai Bear Mountain in Tamil Nadu, we hired a bus and drove uphill to the camp. जब हम करदीमलाई मतलब तमिलनाडु में जो है बेयर माउंटेन वहां पहुंचे तो उसके बाद उन्होंने क्या हायर किया, बस हायर किया और ऊपर जाने के लिए. Kardimalai was beautiful. The roads to the hill stations were covered with many trees. There was no pollution in the air. वहाँ के रोड्स जो थे वो ग्रीनरी से मतलब ट्रीज से ज्यादा कवर्ड थे और वहाँ कोई भी पोल्यूशन नहीं था. There were colorful flowers, buzzing bees, chirping birds, dazzling monkeys, and gliding snakes around our camp. Our real adventures began when we went trekking. ये सारे वहाँ पे क्या क्या था, वहाँ पे फ्लावर्स थे, बजिंग बीज थी, चॉपिंग बर्ड्स थे, डेंगलिंग मंकीज थे और ग्लाइडिंग स्नेक्स थे. कैंप के आजू बाजू ये सारी चीजें वहाँ पे थी और उनको रियल एडवेंचर्स, उनको सबसे ज्यादा मजा कब आया, जब वो ट्रैकिंग पे गए. We went across a huge grassy field and they stood before a big hill. वो लोग वहाँ पे बहुत बड़ा ग्रासी फील्ड मतलब घास से भरा मैदान था और वहाँ पे जब वो हिल के जस्ट पहले खड़े हुए, बिग हिल के पास खड़े हुए. We climbed up the hill and it was great challenge. उन्होंने वो हिल को चढ़ना शुरू किया और वो उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था. Many of us slipped and fell on the ways. हम बहुत बार चढ़े और गिर पड़े. Some gave up and refused to climb any further. कोई तो उन्होंने कहा कि अब मुझे आगे नहीं जाना. They refused to climb. उन्होंने आगे जाने से मना कर दिया. 5 others and I in the group of 15 managed to reach more than halfway. हम 6 लोग थे, मतलब मुझे गिन के और 5 लोग जो 15 में से जो आधा रास्ता कंप्लीट कर पाए. Managed to reach more than halfway, आधे से ज्यादा रास्ता कवर कर पाए. Reaching the peak of the hill was very difficult. We had to climb up to huge rocks.
All our efforts were rewarded when we reached the top and were stunned by the breathtaking views from the top of the hill. But हमें सबसे ज़्यादा खुशी कब हुई, जब हम उसके टॉप पे पहुंचे, जो हमारा माउंटेन पीक था वहां पहुंचे, तो वहां का नज़ारा देख के हमारी सांसें रुक गई. We felt the breeze on the face and were grateful to be the part of some of the nature's splendor. मतलब जब वो हवा का झोंका मुंह पे आता था, तो हम नेचर के इस सुंदर अनुभव का मजा उठा रहे थे, लुत्फ उठा रहे थे. I think we should go trekking together next summer. Will you come? मुझे ऐसा लगता है कि हम नेक्स्ट समर में साथ में ट्रैकिंग पे जाएंगे. क्या तुम मेरे साथ आओगे? लव, नजरुल अपने पूरे एक्सपीरियंस के बारे में बताता है. किसको बताता है? ही इज टेलिंग टू कपिल. नाउ, Bachendari Pal is the first Indian woman to reach the peak of Mount Everest. This could be the question. Who is the first Indian woman to reach the peak of Mount Everest? Here is an excerpt of Mount Everest, My Journey to the Top by Bachendari Pal. मतलब उसने कहा कि मेरा जर्नी वर्ल्ड का बेस्ट जर्नी था. My father's name is Kishan Singh Pal. I was born on 24th May 1954. I kept my parents on their toes. मतलब मेरा जन्म कब हुआ था, मतलब ये बचेंद्री पाल कह रही है, मेरा जन्म कब हुआ था? 24th May 1954 को हुआ था, और मैं मेरे पेरेंट्स को आई वॉज कीपिंग देम ऑन देयर टोज. मतलब मैं उनको ऐसा कहा जा सकता है कि मेरी जितनी भी इच्छा थी वो हमेशा पूरी होती थी. उनके फादर का नाम किशन सिंह पाल था. आई वॉज अ ग्रेट ड्रीमर. आई नेवर थॉट एनीथिंग वॉज बियॉन्ड माई रिच. मैं बहुत बड़ी ड्रीमर थी. मतलब बचेंद्री पाल बहुत बड़े ड्रीमर थे, और वो जो सोचते थे वो हमेशा करते थे. उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि ऐसी कोई चीज है जो मैं नहीं कर पाऊं. द फैमिली वॉज पुअर, बट आई वुड डिक्लेयर आई विल मीट इंदिरा गांधी. आई विल ओन अ कार व्हेन आई ग्रू अप. वन डे आई विल फ्लाई इन एरोप्लेन. मतलब हालांकि उनकी फैमिली गरीब थी, लेकिन उन्होंने अपने आप से वादा कर लिया था. उन्होंने कह दिया था कि मैं एक दिन इंदिरा गांधी को मिलूंगी, मैं एक कार खरीदूंगी जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, एंड मैं एरोप्लेन में बैठूंगी. आई जॉइन स्कूल व्हेन आई वाज 5 years old. At the age of 10, I often explored the woods and hills in the slopes alone. वो जो 5 साल के हुए तब उन्होंने स्कूल ज्वाइन किया था, और वो मोस्टली वुड्स मतलब जंगल और हिल्स और स्लोप्स 10 साल की उम्र से अकेले एक्सप्लोर करते थे. मतलब अकेले वहां जाते थे. वन संडे मॉर्निंग व्हेन we 10 friends, girls and boys, decided to go up to the mountain for a picnic. We reached the snow line after 3,500 meters and climbed higher and higher. That is 4,000 meters. We were delighted as everything was under snow, but soon darkness descended. We had no food, no water, and spent cold and miserable night. मतलब एक संडे की सुबह वो लोग 10 दोस्त थे जो गर्ल्स एंड बॉयज थे, और उन्होंने डिसाइड किया कि हम माउंटेन पिकनिक पे जाएंगे. और वो चढ़ते स्नो लाइन्स पे, मतलब वहीं पे बर्फीली पहाड़ी कहते हैं ना, वहां चढ़ते पहुंचे, और उन्हें बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट हुई. लेकिन जैसे जैसे वो चढ़ते गए, दे रीच ऑलमोस्ट 4,000 मीटर्स, और जैसे जैसे वो चढ़ते गए रात का अंधेरा हो गया, और वहां पे ना ही खाना था ना ही पानी था, और उन्होंने ठंड में बहुत ही बुरी रात गुजारी.
Did you know on 29th May 1953, Edmund Hillary of the New Zealand and the Tenzin Norgay of Nepal become the first human beings to reach the peak of Mount Everest. This can be for the note of yours. I was an all-rounder, and after completing MA and BEd, joined NIM, National Institute of Mountaineering, to become the good mountaineer. Colonel, COL is always pronounced as Colonel. Colonel Premchand debuted me an Everest material in 1981. उन्होंने अपना MA BEd खत्म करने के बाद NIM, दैट इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ज्वाइन कर लिया और अच्छे माउंटेनियर बनने के लिए. और कर्नल प्रेमचंद ने उन्हें एवरेस्ट मटेरियल का खिताब दे दिया. कब दिया था? 1981 में. इन अक्टूबर 1983, एवरेस्ट 84, a team including 6 women and 11 men was announced for the pre-Everest self-training program. 1983 में एवरेस्ट 84 के लिए 6 वुमेन एंड 11 आदमियों की टीम अनाउंस हुई थी. किसके लिए? ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए. किसके लिए? एवरेस्ट के ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए. स्पेशल प्रोटीन रिच फूड, high calorie, that is 4000 approx intake, and climbing up the hill with a rucksack full of stones. उन्हें क्या बोलते हैं, स्टोन से भरे, मतलब पत्थर से भरे बैग्स को लेके क्लाइम करना पड़ता था. I teach young people adventures, camping, trekking, rock climbing, river crossing, exploring them to the वाइल्डरनेस. और वो क्या क्या सिखाते हैं? कैंपिंग, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, रिवर क्रॉसिंग, एक्सपोजिंग देम टू द वाइल्डरनेस. I give particular attention to the girls in my programs, for I feel that India we neglect them and discourage them from outdoor pursuits. मतलब कि वो अपने प्रोग्राम्स में वो जो भी ट्रेनिंग देती है उसमें वो गर्ल्स को ज्यादा प्रायोरिटी देती है, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि गर्ल्स को बहुत बार निग्लेक्ट किया जाता है, स्पेशली आउटडोर ये सारी चीजों के लिए. द लव ऑफ एडवेंचर्स एंड लिविंग डेंजरसली इज necessary for girls as it is for boys, and it makes for courage, boldness and इनिशिएटिव. मतलब कि उन्हें ऐसा लगता है कि जितना ये सारी चीजें, बोल्डनेस है, देन अपने आप का ध्यान रखना, करेजनेस, ये जो भी है, जितने बॉयज के लिए इम्पोर्टेंट है उतने ही गर्ल्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है. क्लाइंबिंग द एवरेस्ट हैज फुलफिल्ड my deepest aspirations and give me everything that I have. I can ask for no more. मतलब एवरेस्ट क्लाइम करना मेरे लिए सबसे बड़ा एस्पिरेशन था, और इससे ज्यादा मुझे मेरी लाइफ में कुछ भी नहीं चाहिए. आई कैन आस्क फॉर नो मोर. मुझे उससे ज्यादा कुछ भी नहीं चाहिए. डिवाइंग deep into the ocean water to find out what life is like below the waters in the called scuba diving. पानी के एकदम अंदर जो डाइव करते हैं और वो वाटर लाइफ के अंदर क्या क्या है वो ढूंढते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्कूबा डाइविंग. So that's it for the day. You just revise this chapter again.